नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द व्हील्स परिवार के एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमन नायक आज आपके लिए वीडियो लेके आया कोलैप्सेबल स्टीयरिंग के बारे में। यार देखो, ऐसा है कि कोलैप्सेबल स्टीयरिंग जो है वो की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है क्या नहीं है, वो सब बातें तो होती रहेंगी, पर एक बात समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पैसेंजर व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको 80% टाइम से मिल जाएगा, 20% टाइम आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये मेरी गाड़ी में है या नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़, जब कमर्शियल व्हीकल खरीद रहे हैं तो आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपको कोलैप्सेबल स्टीयरिंग मिले, क्योंकि देखो वहाँ हमें मोस्टली एयर बैग्स नहीं मिलते हैं। वहाँ 80% एयर बैग नहीं मिलेगा, यानी कि ड्राइवर्स एयर बैग नहीं मिलेगा, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील की। बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे, कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील क्या होता है। कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील जो है वो एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील है, जब भी आपका एक्सीडेंट होगा वो भी फ्रंट से, यानी कि जब भी आपकी गाड़ी सामने से टकराएगी तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि स्टीयरिंग व्हील कैसे काम करता है, तो स्टीयरिंग व्हील में एक रॉड लगी होती है जिसको हम लोग पिनियन बोलते हैं, और नीचे की तरफ होता है एक लंबा सा रैक। तो ये लंबा इस रैक पे दोनों पहिए कनेक्टेड होते हैं जो कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, जो कि हमारी स्टीयरिंग हो गई। और इस रैक के ऊपर एक पिनियन लगी होती है। पिनियन से जो रॉड जाती है वो रॉड जाती है डायरेक्टली, बहुत ही बेसिक तरीके के स्टीयरिंग व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, वो रॉड डायरेक्टली जाती है हमारे स्टीयरिंग व्हील तक, जहाँ से हम लोग उसको घुमाते हैं तो वो रॉड जो है वो पिनियन पे फीडबैक ट्रांसफ़र करती है। अब बात क्या होती है कि जब आप पिनियन पे फीडबैक ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है कि जब आपकी गाड़ी फ्रंट से इम्पैक्ट होगी तो वो जो रॉड है वो सीधे स्टीयरिंग व्हील को पुश करती है, और स्टीयरिंग व्हील आके आपके सीधे चेस्ट पे लगता है, या आपके हेड पे लगता है, और या आपके फेस पे लगता है, या चेस्ट पे लगता है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपका फेस जो है वो पूरा तरीके से ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसमें बहुत तेज़ इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर आपका जो है वो रिब केज जो है वो सामने से वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाने वाला है। तो आपकी एट अ टाइम डेथ भी हो सकती है, और शुरू में बहुत बार ऐसा हुआ भी है। अब कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील का इतिहास तो बहुत पुराना है, पर आज भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं इस चीज़ को। और मोटर व्हीकल एक्ट या फिर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज, या कोई भी और गवर्नमेंट बॉडी ने इस चीज़ को मैंडेटरी नहीं किया है। ना ही इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में कोई प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली है कि स्टीयरिंग व्हील कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ गाइडलाइंस है, बट वो कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी रिलेटेड गाइडलाइंस नहीं है। अब बात आती है कि जो कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील है वो काम कैसे करता है। अगर मैं बात करूं कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील की, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जो होती है वो इनर ट्यूब होती है जो कि डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील से कनेक्टेड होती है, और एक जो होती है वो होती है आउटर ट्यूब या फिर आउटर रॉड, वो जो है वो सीधे स्टीयरिंग गियर बॉक्स के पास जाती है। अब स्टीयरिंग गियर बॉक्स और स्टीयरिंग को बीच में जोड़ने का जो काम है वो दोनों इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब का होता है। बीच में जो है हम लोग एक बेयरिंग फिक्स कर देते हैं। अब ये बेयरिंग हो सकती है या फिर किसी और तरीके का सीलेंट हो सकता है। ये सीलेंट जो है वो एक स्पेसिफिक फोर्स पड़ने पे, एक स्पेसिफिक टाइप का इम्पैक्ट पड़ने पे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब एक दूसरे में चले जाती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, बट 30 mm तक ट्रैवल करती हैं। और जब 30 mm का ही ट्रैवल होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया होता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो 30 mm में ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और ड्राइवर तक बिल्कुल मिनिमम एनर्जी जाती है। सपोज कीजिए कि आपको ड्राइवर के इम्पैक्ट पे एयर बैग ने बचा लिया, तो एयर बैग जो है आपको लगेगा और आगे से सीट बेल्ट लगेगा, यानी कि आप बीच में सेफ तो है, पर पता चला कि इतने में स्टीयरिंग व्हील जिसमें से एयर बैग निकला है वही आके आपकी छाती पे लग गया, आपकी चेस्ट पे लग गया, रिब केज पे आके लग गया। तो उस चीज़ में, उस केस में बचने के लिए आपके स्टीयरिंग व्हील को उस पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है जिस पोजीशन पे वो इम्पैक्ट के पहले था या एक्सीडेंट के पहले था। तो एक्सीडेंट के बाद या एक्सीडेंट के टाइम पे स्टीयरिंग व्हील कहीं मूव ना करे, उसकी कोई भी जो है एनर्जी यहाँ वहाँ ना जाए, वो आपको आके हिट ना करे, आपको सिर्फ एयर बैग जो है वो सेफली बीच में डिप्लॉय कर ले, इसलिए कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील यूज़ किया जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, तो उससे चीज़ ये होगी कि मैं जब स्टीयरिंग व्हील पे जाके लगूंगा तो स्टीयरिंग व्हील भी मुझे पीछे नहीं धकेल रहा होगा, या मैं स्टीयरिंग व्हील इतने आगे नहीं आएगा कि मेरी सीट में, अगर मैं सीट बेल्ट से पीछे टिका हुआ हूँ तो मुझे वो सीट पे ही दबा दे, यानी कि मैं सीट बेल्ट के कारण सीट पे टिका हूँ, मुझे कोई इंजरी तो नहीं हुई, मैं आगे नहीं गया। पर अगर आगे का ही पोर्शन मेरे पास आ जाए तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। तो ये जो सीन है, उस चीज़ को बचाने के लिए कोलैप्सेबल स्टीयरिंग जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मोस्टली जो है आजकल की कारों में आता है, पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी मैंडेटरी भी कर देगी,
और इसके कोई नुकसान तो नहीं लगते हैं और ना ही इससे कोई मेजर ड्रॉबैक्स है। बहुत ही सेफ्टी का फीचर है, पैसिव सेफ्टी का फीचर है, डायरेक्टली तो नहीं आता बट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक्सीडेंट और अनहोनी दुर्घटना का भी बता के नहीं आती है, ये हमेशा बिना बताए ही होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी गाड़ी खरीदो तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी में कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील है। बाकी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या बेहतर लगता है, क्या बेहतर नहीं लगता है, आप कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील कितने फेवर में है, कितने फेवर में नहीं है। आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे बताएं, मैं प्रॉपर रिसर्च एनालाइज करने के बाद आपको वो जो वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ सेम चैनल पे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए बिल्कुल एकदम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी अब मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ। आप बिहाइंड द व्हील्स ट्रक बस इंडिया को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।